नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। ये 18 महीने 1.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसके लिए हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो केतु की चल रही है। केतु देव आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले, क्या परिणाम देने वाले हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। यदि वीडियो को लास्ट तक आप देखें तो आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। मित्रों, कोई विश्लेषण कराना है आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब केतु देव को क्यों समझना है? क्योंकि ये एक राशि में राहु और केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं। राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम केतु की बात कर रहे हैं। चर्चा चल रही है केतु देव की, और मेष राशि से हमने तुला राशि तक के बारे में बता दिया। आज जो चर्चा रहेगी वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि राहु में और केतु में जमीन आसमान के फर्क है। वो आपको राहु वो मायावी जाल में फंसाता है, शॉर्टकट की तरफ को ले जाता है। ये आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले जाता है। केतु का काम आपको मोक्ष की तरफ ले जाना है, मोक्ष का कारक माना गया है। ये न्याय का कारक माना गया है, तो आपको न्याय कारक बनाएगा, न्याय प्रिय बनाएगा, आपको धर्म कर्म से जोड़ने वाला बनाएगा कि गुरु के अकॉर्डिंग भी काम करता है, मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। इसकी जो नैसर्गिक स्वभाव है वो तो क्रूर है। नैसर्गिक स्वभाव कैसा है? क्रूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी हैं, कारकत्व अच्छे हैं इसके। वो कौन कौन से? मोक्ष की तरफ ले जाना, आध्यात्मिक की तरफ को ले जाना, न्याय प्रिय बनाना, धर्म से जुड़वाना, पाठ पूजा करवाना, और आपको बैराग की तरफ ले जाना, विवेकी बनाना। ये सब कौन देता है? ये आपके लिए केतु देता है। रिसर्चर बनाना, आपको रिसर्च के बारे में कोई चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो ये दिलवाता है। ये आपको ऐसा बना देता है कि आप बहुत गहराई तक चले जाते हैं। ये गुप्त ज्ञान भी है, ये अंतर ज्ञान भी है। ये डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहती है इसकी। ये संत है, महात्मा है, ईमानदारी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। नेम फेम है आपका, शौर्य है। ये बहुत सारी चीजें केतु देव देते हैं और ऐसी प्रवृत्ति आपकी, ऐसी मनोवृत्ति आपकी बनाते हैं। ये गुण आपके अंदर आएंगे। इनके पास और एक विशेष बात है कि जिस घर में ये बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के ये कारकत्व को ग्रहण करते हैं। आपका रुझान वहां ले जाएंगे। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अकॉर्डिंग, उस राशि के अकॉर्डिंग ये फल देते हैं। जो ग्रह इसको देखते हैं उनके अकॉर्डिंग फल देते हैं। जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उन ग्रहों के अकॉर्डिंग। इसलिए तो कहा है कि राहु और केतु एक तरफ और सभी ग्रह एक तरफ, क्योंकि ये सारा निचोड़ अपने पास लेकर के चलते हैं। इसको क्रूर ग्रह माना गया है। प्रत्यक्ष रूप से ये कोई दिखने वाला ग्रह नहीं, लेकिन जो इमेजरी पॉइंट बनता है वो प्रभाव देता है। वो एक चौराहा बनता है जो पृथ्वी के रास्ता, जो पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगा रही है उस रास्ते को ये काटता है। वहाँ वो चौराहा जो बनता है, वो जो पॉइंट बनता है, इसको इमेजरी पॉइंट बताया गया है। ये वहाँ का अकॉर्डिंग फल देता है।
तो मित्रों, इसको समझने की भाई, ये विच्छेदात्मक भी कहा गया। जब आदमी को, ये व्यक्ति को क्या करेगा, बैराग की तरफ को ले जाएगा, मोह माया से बचाएगा, तो आदमी विच्छेदात्मक तो हो ही जाता। कहते हैं इस चीज के मोह छूट गया, तो ये मोह को छुड़वा देता है, इसलिए इसको विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा गया है। जिसके जहाँ बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, उन चीजों से ये अलग हटाता है। जहाँ ये देखता है उन चीजों से भी अलग हटाता है, इसलिए इसको मोक्ष का कारक माना गया है, बैराग का कारक माना गया है, आध्यात्मिक का, तप का ये कारक माना गया है। आइए मित्रों, समझते हैं कि ये आपकी राशि के मुताबिक कहाँ चल रहे, 10वें भाव में 18 महीने तक सिंह राशि में ये रहेंगे। सिंह राशि अग्नि तत्व की, सूर्य की राशि, सूर्य भी अग्नि तत्व है, राशि भी अग्नि तत्व है, और ये केतु भी अग्नि तत्व का है। 7 जून को मंगल देव भी केतु के साथ आ जाएंगे, वो भी अग्नि तत्व का है। तो आपके अंदर वो ऊर्जा होगी कि आप किसी काम को करने में हिचक नहीं लेंगे, कहीं कमजोरी नजर नहीं आएगी। आपकी हिम्मत, ताकत, पराक्रम किसी काम को करने के लिए बिल्कुल सामने नजर आती रहेगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहे, लेकिन ये ताकत, ये आपकी हिम्मत अच्छे कामों में लगनी चाहिए, जबकि ये अच्छे कामों में लगाता है। मोक्ष की तरफ महात्मा बनाएगा, आपको वैराग्य सिखाएगा, आपको आध्यात्मिक से जोड़ेगा, तो आपके विचार भी अच्छे बनेंगे। लेकिन तमोगुण आ गया, गुस्सा, क्योंकि तमोगुण भी आ जाता है। गुरु की ऐसी चीज होती है जिसके पास जो ज्ञान होता है उसमें तमोगुण भी आ जाता है, ये प्रकृति देन है। तो उस तमोगुण के कारण व्यक्ति अपने काम को अपने आप खराब कर देता है। इसलिए अपने काम को, जहाँ 10वें भाव में बैठे हुए, 10वां भाव होता है कर्म क्षेत्र का, तो आप अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ यदि मित्रता का व्यवहार रखेंगे, विवेक से काम लेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे, और तो आपके लिए वो जगह अच्छा फल मिलेगा। अन्यथा आपके क्रोध से, आपके पराक्रम से, आपके हिम्मत से वो लोग आपसे कटेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे और आपको कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पिता के साथ में भी अनबन हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। उनके स्वास्थ्य पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है, उनके हार्ट की जांच कराएं, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि 5वीं राशि काल पुरुष के हिसाब से 5म भाव की राशि होती है। 5वां भाव गर्भ का भी कहा गया है, ज्ञान विवेक का भी कहा है, और हृदय का भी कहा है। 5वें भाव को हृदय से भी देखा जाता है। तो आपके पिता के लिए कोई हृदय से संबंधित परेशानी ना आए, उसको आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टरी सलाह लेनी है, पिता से मनमुटाव नहीं करना है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपका नेम फेम डूब जाएगा। 10वें भाव में यदि आप अच्छे काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो इनके अंदर अच्छाई है केतु की, उसके आधार पर आप काम करते हैं, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब ऊंची बढ़ने वाली है। आपका काम, व्यापार, बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। अवरोध ना हो, इसलिए आपको अपने विवेक से काम लेना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में उपाय जरूर बताऊंगा। अब इनके पास 3 दृष्टियां होती है। 10वें भाव में बैठे, अब 10वें भाव में बैठ करके ये कहाँ देखेंगे, 5वीं दृष्टि होती है इनके पास, वो 2nd भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि होती है 4थे भाव को देखेंगे। 9वीं दृष्टि होती है 6ठे भाव को देखेंगे। तो पहले 5वें भाव की बात करते हैं, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, दूसरे भाव। दूसरा भाव होता है आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके बैंक बैलेंस का। अब एक क्रूर ग्रह है, आप ही ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है, तो आपकी वाणी को क्रूर बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, गुस्सेल बनाएगा। तो उससे क्या होगा, अगला रिजल्ट आएगा, परिवार में विद्रोह होगा, प्रभाव से अलग होंगे,
या परिवार आपसे अलग होगा, विच्छेदात्मक बात होंगी आपकी, और जो धन आप इकट्ठा कर पा रहे थे वो अनर सनर बातों पे कहीं खर्च हो सकता है, उसको भी नष्ट हो सकता है। इसलिए आपको अपने वाणी पर संयम रखना है, गुस्सा क्रोध पर संयम रखना है, और परिवार में अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, क्योंकि इनके पास है वो चीज, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। वैसे जो सेकंड भाव है गुरु का भी क्या भाव है, तो गुरु के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से, अपनी वाणी से, गंभीर वाणी से आपको ये काम करना है, तो आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सातवीं दृष्टि जो जाएगी आपके चौथे भाव पर, केतु ग्रह, उत्सर्ग ग्रह, क्रोधी ग्रह, एग्रेसिव वाला ग्रह, तो माता के साथ मनमुटाव, भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव, पैतृक संपत्ति पर विवाद, माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, चाहे वो ब्लड प्रेशर की परेशानी, चाहे और कोई पित्त विकारक परेशानी, वो हो सकती है। डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ज्योतिष रास्ता बताती है, उस चीज से आप, क्योंकि आज आधुनिक युग में सारी चीजें आपको प्राप्त हैं। पहले क्या होता था, पहले साधन कम थे, इसलिए आपको पूजा पाठ व्रत इस तरह के उपाय बताए जाते थे, प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें मिलती, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो जिस चीज़ की आपको जरूरत पड़े वो करिए, लेकिन डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि आखिरी निचोड़ जो होता है वो डॉक्टर होता है। आज के युग में आप मिथ्या बातों पे न जाकर, क्योंकि इसमें मिथ्या बात बहुत जोड़ दी गई है, इसलिए सच्चाई यही है। कोई आपको परेशानी, माता के लिए परेशानी, पिता के लिए स्वास्थ्य में परेशानी कोई आती है, आपके किसी तरह से परेशानी आती है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लेनी है। अब आप भूमि भवन वाहन की तरफ को लालायित होंगे, तो अभी थोड़ा सा समय ठहर के रहिए। कोई आर्गुमेंट करते हैं, आप कोई कहीं साइन करते हैं, तो आपको सोच समझ करके साइन करने हैं, पहले उसको समझना है, तब आपको कहीं किसी एग्रीमेंट वगैरह पर, किसी पर साइन सोच समझ करके करना है। आपका बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा, लेकिन अच्छाई फिर भी इसी में है कि समझदारी से काम लेने में ही फायदा होता है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो हिम्मत और पराक्रम है कि आप हर काम के लिए खेल जाओगे। लेकिन विवेक से काम लेकर के आप काम कीजिए, क्योंकि केतु विवेक देता है, ज्ञान देता है, न्याय देता है, तो उन सारी चीजों पर चलेंगे तो आपका ये 1.5 वर्ष बहुत अच्छा निकल जाएगा। वाहन को बहुत सोच समझ करके चलाएं, जल्दबाजी में ना चलाएं, तेज रफ्तार में ना चलाएं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट या कोई परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। 10वें भाव में बैठ करके नौवीं दृष्टि कहाँ डाले, वो छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलेश का, और ऐसी जगह पर क्रूर दृष्टि जाए, ऐसे ग्रह की दृष्टि जाए कि उनका समापन कर दे, उनको जला दे, तो फिर अच्छी बात है, तो बुरी बात थोड़ी है। मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, तो कर्जा उतर जाएगा। कोई रोग है, रोग समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, लंबा रोग नहीं होगा। शत्रुता कहीं चल रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी थाना दरबार कहीं चल रहा था, आपके फेवर में वो हो जाएगा, उन्नति तरक्की आपकी होगी, आपका व्यापार बिजनेस बढ़ेगा, आप भूमि भवन वाहन से जुड़ेंगे। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सब कुछ आप ध्यान में रखते हुए विवेक से काम लेंगे, तो आपके ये 1.5 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी कहीं डिस्टर्बेंस आपके लिए हो रहा है,
परेशानी आ रही है इससे संबंधित, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना है और सूर्य भगवान को जल देना है और गणेश भगवान की आराधना करनी है। यदि आपने ये 3 काम कर लिए तो ये जो 1.5 वर्ष से 18 जो महीने हैं आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।